हाँ लोग। ठीक। गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग के बीच हमारे बड़े भाई बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित पीके यादव जी हैं, समाज सेवी बड़े भाई विजय सर हैं हम लोगों के बीच, और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं हैं। आज हम एकत्रित हुए हैं एक गुरु और शिष्य की परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि भारतवर्ष में, ये अखंड भारत में शिष्य को अपने गुरु के प्रति प्रेम जो है उसको दर्शाता है। इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये रक्त मांस का जो ये ढांचा खड़ा हुआ है, इसको असली स्वरूप देने में मेरे जन्म से लेके आज तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से जिन भी गुरुओं का तनिक भी सहयोग रहा होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उन सब के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा है और उनको आदर करते हैं और नमन करते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक चूँकि समाज का आईना होता है, तो समाज की अच्छाई और बुराई दोनों को प्रदर्शित करने का जिम्मेवारी शिक्षक के हाथ में होता है। शिक्षक की बात करेंगे, एक अदना सा चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर सम्राट बना दिया जाता है, उस चाणक्य का याद करते हैं। किसी भी धर्म और संप्रदाय की बात करेंगे तो सबसे शीर्ष पे शिक्षक को, गुरु को रखा गया है। किसी भी संप्रदाय की बात करेंगे तो इसका प्रमाण आपका कुतुब मीनार भी है, गुरु और शिष्य का प्रेम भी है। तो इसमें गुरु और शिष्य के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए किसी खास दिन, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिन को याद करते हैं, जो कि भारत के सर्वोच्च पद पे उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उन्होंने इच्छा जाहिर किया था कि यदि मेरे जन्मदिन को मनाना ही है तो आप शिक्षक के, आदर्श शिक्षक के रूप में मनाइए, और पूरे भारतवर्ष, अखंड भारत शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुआ है। लेकिन स्थिति ये है कि अपनी उपलब्धि बड़े शिक्षकों के साथ जोड़कर हम स्टेटस लगाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे निर्माण में, हमारे पिलर के निर्माण में, ढांचा के निर्माण में जिन शिक्षकों का योगदान रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि समाज में सबसे कमजोर शिक्षक को मानते हैं, जो कि शिक्षक के हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। एक शिक्षक किसी को भी चाहे तो जमीन से उठा के फर्श पे आराम से आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकने का क्षमता रखते हैं। दूसरी बात, पूरी पृथ्वी पर आपका अच्छा चाहने वाला आपके माँ बाप के अलावे दूसरा कोई है जो चाहता है कि हमसे भी ऊंचे पद पे आप जाएं, तो वो गुरु होते हैं। लेकिन वो गुरु सिर्फ वो गुरु नहीं होते हैं जो आते हैं, लेक्चर देते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं। आपके आत्मा में, आपके जीवन में उन गुरु का भी सम्मान हमेशा तत्परता के साथ करिए, जो आपको ड्राइंग सिखाए हैं, पेंसिल से पकड़ना सिखाए हैं। प्रथम गुरु माँ होती हैं जो सिखाते हैं, उसके बाद आपके गुरु जो छोटे मोहल्ले में पढ़ाते हैं, आपको कितना कठिनाइयों से, कितनी परेशानियों से, जहाँ पर आप भाषा की समझ नहीं होती है, बोल नहीं पाते, शब्द का उच्चारण नहीं आता है, ड्राइंग नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते हैं, वो गुरु आपको सिखाते हैं। उस गुरु को भी मैं आज स्मरण कर रहा हूं कि मेरे गुरु ने हमको ऐसा सींचा कि आज हम आप लोग के बीच सक्षम है, और पाटलिपुत्रा की धरती पर, पटना की धरती पर मैं 10 वर्षों से सेवा दे रहा हूं कुशलता पूर्वक। और आपको भी याद उन गुरु को करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब तक जिससे लाभ मिलता रहे उसके लिए अच्छा बने रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। होना ये नहीं चाहिए कि जब हमको कन्या पूजन करना है तो पड़ोसी के घर से बेटी को उठा के लाएं और पूजा करें और फेसबुक पर डाल दें उसको। अपने घर की कन्या का सम्मान करिए। नाग पंचमी हो तो सांप को खोजते हुए चलें कि मिले तो पूजा करें। शिक्षक दिवस आए तो शिक्षक को खोजते चलें। आदर्श तो हर रूप में है, ईश्वर के समकक्ष बताया गया है, और शास्त्रों में गुरु ऋण की भी चर्चा है। आप गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं
आपके लिए शिक्षक को सम्मान देने के लिए कोई एक स्पेशल डेट नहीं होना चाहिए, सब दिन सम्मान दीजिए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी की जो परिस्थिति है, आभासी दुनिया में लोग जीने लगे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि गुरु वो नहीं जो सिर्फ आपको बोर्ड पढ़ा के पेंसिल से पढ़ा रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया आपको कि गुरु आपके घर में आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, जिससे भी थोड़ा सा भी सीख रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे अच्छा गुरु तो आलोचक होता है। क्या सर? सबसे अच्छा गुरु आलोचक होता है कि जो कि बिना निसंदेह आपकी कमियों को प्रदर्शित कर देता है, आपको सहयोग करता है आगे बढ़ने में, वो भी गुरु होते हैं। आप इस बात को यदि समझेंगे तो उसमें सुधार करेंगे और आप में चमक होगा। ये शिक्षक दिवस के दिन आपका यहाँ उपस्थिति शिक्षक और छात्र के बीच प्रेम का संदेश है, और यह संदेश भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे माता पिता का पूजन दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, स्नेह ये दिखाया जाता है आज के दिन। आज के दिन मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी कहना चाह रहा था कहा। अब आप लोग के लिए जो कहना चाह रहा हूं यही कह रहा हूं कि शिक्षक यहाँ सभी कोई है, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में एक किसी भी असहाय बच्चों का सहयोग कर दिए, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप धन नहीं दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते, इलाज नहीं करवा सकते, भोज नहीं खिला सकते, लेकिन यदि आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जान रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, 10th 12th पास करके आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5 क्लास, 2 क्लास, 1 क्लास, नर्सरी क्लास के बच्चों को आसानी से आप पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो आपका दायित्व हो जाता है कि समाज के निर्वाह के लिए जो बच्चे भविष्य में जाके पंचर बनाने की संभावना जिनका उत्पन्न हो रहा है, किसी होटल में प्लेट धोने की संभावना बन रहा है, वैसे बच्चों को यदि फ्री में आप पढ़ा देते तो गुरु से जो शिक्षा लिए वो ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन आप वैसे बच्चों, जिस प्रकार के माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण, इससे मुक्त हो जाएंगे आप। और ऐसा जरूर करिए, ऐसा करने से संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि शिक्षा और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जितनी हम बांटते हैं उसे 2 गुना हमें मिलता है। और मेरा मानना है कि जिस बच्चों को आप शिक्षा दिए, सही रास्ता बता दिए, एकदम निसंदेह निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करिए, वो चाहे आपके परिवार में, गोतिया में, रिलेशन में ही क्यों ना हो, लेकिन उसको जरूर सही रास्ता दिखाइए। ये भावना कभी मत रखिए कि वो हमसे कम्पीट करेगा। आपका जूनियर है, छोटा है, सहयोग करिए। आपकी एक सलाह के वजह से यदि वो किसी उपलब्धि हासिल करता है तो आज भगवान को तो नहीं जानता है, नहीं देखा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस दिन से ही आपको ही भगवान मानने लगेगा। और अपनी अंदर ऊर्जा है, आप इंसान हैं और जिंदा है, तो जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण भी दीजिए। समाज के उत्थान के लिए काम करिए। आप सरकारी सेवाओं में जाके समाज को सेवा करना चाह रहे हैं, आप जहां हैं, जिस अवस्था में जैसे हैं, समाज के हित के बारे में सोचिए और ऐसा कुछ हमेशा जरूर करिए जिससे हमारी समाज की भलाई मिले और समाज के दबे कुचे लोगों को आप एक जो है एक ज्योतिपुंज की तरह दिखे। भगवान बुद्ध ऐसे लोगों को गले लगाए थे जिनको समाज ने तिरस्कार कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, समाज अपनाने को लेकर तैयार नहीं थे, उनको शरण दिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। जरूर पढ़ाइए, पेट के लिए भी पढ़ाइए, पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पैसा देने में सक्षम नहीं है उसको एकलव्य की तरह उंगली मत काट लीजिए।
जिस दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ तो लगभग 4-5 साल हो गया सर। पहले दिन से ही मैं बोला हूँ, मेरा स्पष्ट है कि हमारे बैच में कोई भी अनाथ, असहाय, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे, मेधावी जो सक्षम नहीं है, ये सबको हम 20% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। और ऐसा करने में मुझे खुशी होती है और इसलिए गर्व के साथ मैं आप लोग के बीच कह रहा हूं, और आप भी ऐसा करिए। आप इस अवस्थे में दूसरा चीज ये कहना चाह रहे हैं कि आप भारत के लिए युवा हैं, पूरे विश्व में युवाओं का देश भारत को बोला जाता है, लेकिन युवा पूरे विश्व में, भारत में युवा ही बोझ बने हुए। जापान में जितने बुजुर्ग बोझ नहीं बने हुए, उतना भारत में युवा बोझ बने हुए हैं। 35 साल तक तैयारी कर रहे हैं लेकिन गार्जियन से पैसा ले रहे हैं। गलत है, बिल्कुल घोर निंदा होनी चाहिए। बाबर 11 साल में शासक बन गया, अकबर 14 साल में शासक बन गया, सिकंदर पूरी दुनिया को जीत के 33 साल में चले गए। आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, 37 साल में पूरी दुनिया को जगा के चले गए। महान महान लोगों को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 22-23 साल में शासक बने, मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बना। और आप गार्जियन के टुकड़ों पर पल रहे हैं, 30 वर्ष उम्र हो रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं। छात्र कह रहे हैं अपने आप को। शर्म आनी चाहिए, उस बूढ़े पिता को बोझ हल्का करने में आपकी योगदान होनी चाहिए। और मोटिवेशन तो मिलता ही है आप लोग को, सिनेमा देख के, 3 इडियट्स और कौन कौन सा सिनेमा देख के मोटिवेशन मिलता है आप लोग को। कभी अपने पिता के संघर्ष को देखिए, वो नहीं बताते हैं आपको कि उस किस परेशानी से जूझ रहे हैं। वो दैनिक जीवन में आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से क्या चल रहा है, मनोयुद्ध, वो नहीं देख रहे हैं। आपकी सफलता को लेकर आपकी माता की आंखों में जो अपेक्षा है वो आपको नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं, पटना पढ़ने आते हैं, तो सिर्फ आप नहीं आते हैं, आपके साथ गार्जियन का आशा भी आता है, आपके शुभचिंतक का उम्मीद भी आता है। और जिन चीज़ों को हासिल करने में आप 10 साल लगा देते हैं, 8 साल लगा देते हैं, 5 साल लगा देते हैं, एक फिक्स टाइम बनाइए, इसी समय में हमको तैयारी करना है, सफल होना है, नहीं तो दूसरा रास्ता देखना है। धरती का बोझ मत बनिए, जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। दूसरा बिंदु मेरा ये है कि आपके अंदर ऊर्जा है, और कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन इसमें असीमित ऊर्जा भरा हुआ है। पूरी पृथ्वी पर कोई एक सिंगल आदमी नहीं है जिसके समरूप दूसरा आदमी बनाया गया हो। भगवान ऐसा गलती नहीं किए हैं, सेम कॉपी नहीं बना है पृथ्वी पर। इसीलिए किसी को देखकर प्रेरणा नहीं लेना है। अपनी घर की परिस्थिति, अपने समय, अपने एज, अपनी अवस्था, समय की मांग, समय की अनुकूलता को देखकर आप निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। यह होना चाहिए आपके पास। आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, निर्भर आप पर करता है कि मोबाइल चला के उस ऊर्जा को बर्बाद करें या व्यायाम करके शरीर को स्वस्थ करें। निर्भर आप पर करता है कि गेम खेलकर टाइम पास करें या उतना देर किसी को ऑनलाइन पढ़ा के या ऑनलाइन पढ़ के जो है उसको सटीकता में लाएं। युवा अवस्था का जो खून होता है, उबलता हुआ खून होता है। यदि इस समय आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई पैसा मांगे दे दीजिए, समय बर्बाद कर रहे हैं तो समझिए समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। वो क्षीर सागर में सर समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत भी निकला था, चोरी से दैत्य लोग भी पी लिए थे, तो उस अमृत को आप बर्बाद कर रहे हैं। युवा अवस्था में समय अमृत से भी बढ़कर है। समस्या तो आएगा, शिकायत तो रहेगी, लेकिन एक बात बताइए, आप अपने आप को पूजते रहते हैं, भोलेनाथ का शिव और भक्त बताते हैं अपने आप को,
कृष्ण का शिष्य बताते हैं अपने आप को, उसका पूजा करते हैं जन्माष्टमी के दिन, लेकिन प्रेरणा अपने बच्चों को ना गार्जियन देते हैं ना बच्चे सीखते हैं। वेशभूषा तो कृष्ण जैसा बना लेते हैं बच्चों का, संस्कार कहाँ दे पाते हैं। ये तो होना चाहिए। कृष्ण की संघर्ष को देखिए और फिर आप तुलना करिए कि उनकी संघर्ष से हमारा संघर्ष कम है। शिव की उपासक हैं आप, मानते हैं उसको इष्ट देव, तो वो विष पी गए थे। प्रेरणा लेनी है, आप जिसको पूजते हैं उसी से प्रेरणा लीजिए कि उनके जीवन का था संघर्ष कितना था, और जब उसका संघर्ष देखेंगे, उनका संघर्ष देखेंगे तो अपनी संघर्ष से तुलना करिए, आपको लगेगा कि हम तो दुनिया के सबसे खुशहाल आदमी हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करना है, ऊर्जा को बचा कर रखना है और यही तय करना है कि साल 2 साल में हम तैयारी करके चले आएँ। मेरा तो मानना है कि कंपटीशन की तैयारी नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, बस यही है कि आप 6, 8, 9, 10th में जो नहीं पढ़े होते हैं 11th 12th में, उसी कमी को पूरा करने आप आते हैं, यही बात है। और जाते भी हैं तो आप ईमानदारी से पढ़ के जाते हैं। हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएँ, हम लोग सर लोग साथ में पढ़ाए हैं, तो सब अपने अपने सफल रास्तों पर है, अपने अपने जगह पर पहुंचे हुए हैं, बिहार के अनेक सेवाओं में भाग दे रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। तो मैं सब के लिए कहता हूं कि आप जहां जाओ लाचार, विवश, असहाय, दीनहीन का सेवा जरूर करता रहो। जीवन में 2 कार्य करो, जो एक जीविका के लिए हो और एक आत्म शांति के लिए हो, और अपने आप को व्यस्त रखो। यही सीख देते हैं। और आप जो कर सकते हैं दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। आपके अंदर असीम ताकत है, चाहे वो सेवा भाव हो या फिर किसी उपलब्धि की बात हो। समय का अभाव है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप लोग आए, आप हम लोग के प्रति इतना स्नेह और प्रेम दिखाया, इसको लेकर फिर दिल की गहराई से आप लोग का धन्यवाद देते हैं सभी छात्र छात्राओं को। और आगे फिर मिलते रहेंगे क्लास में कल इसी तरह।